दोस्तों जेकेपी कांस्टेबल का जो लेक्चर सीरीज है हम कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने करा था टाइप्स ऑफ डाइपोल एंटीना के डाइपोल एंटीना की टाइप्स कितनी होती हैं, क्या होती हैं, और आज हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं ट्रांसमिशन लाइंस एंड फीडर इन टेलीविजन कम्युनिकेशन। तो फीडर्स और ट्रांसमिशन लाइंस क्या होते हैं टेलीविजन टीवी कम्युनिकेशन में। देखो यार, ट्रांसमिशन लाइंस और फीडर एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करते हैं टीवी कम्युनिकेशन में। इनको यूज किया जाता है किस चीज के लिए? इनको यूज किया जाता है ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द एंटीना एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इनको यूज किया जाता है रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम ट्रांसमीटर टू एंटीना। ठीक है, एंटीना, फ्रॉम ट्रांसमीटर टू एंटीना। अब इसे हम थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं लाइन वाइज। ट्रांसमिशन लाइंस क्या होती है? ट्रांसमिशन लाइन स्पेशलाइज्ड केबल्स होते हैं जिनको डिजाइन किया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब सिग्नल्स को जो कैरी करती हैं। ठीक है, विद अ मिनिमल लॉस। तो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस जो यूज की जाती हैं उनमें से हमारी कौन कौन सी है? जैसे कोएक्सियल केबल है, बैलेंस्ड पेयर है, वेवगाइड्स है। अब हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। देखो, हम ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं इनके बारे में, जस्ट इनका एक ओवरव्यू ले रहे हैं। इनके बारे में जो जो मोटी मोटी चीजें हैं वो हम पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम एमसीक्यू कवर करेंगे, और ताकि कोई भी कसर बाकी ना रहे, इसलिए जो है वो हम इनको इस तरह से जो है वो इस अप्रोच से कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है अब आपका कोएक्सियल केबल कोएक्स। बोलता है कि ये एक इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कंडक्टर, एन इंसुलेटिंग लेयर, मेटालिक शीट और एन इंसुलेटिंग कवर। इसको वाइडली यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ एबिलिटी टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस ड्यू टू शील्डिंग। बोलता है कि इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करने के लिए इसकी शील्डिंग की वजह से जो है वो इसको वाइडली यूज किया जाता है, ताकि भाई प्रॉपरली जो आपका सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मोस्ट कॉमन यूज कोएक्सियल केबल्स आर RG6 और RG11। याद रखिएगा, RG6 और RG11 याद रखिएगा, ये दोनों का ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये होती है आपकी इनर मोस्ट वायर, इसकी एक कवरिंग ये होती है, दूसरी कवरिंग ये होती है और तीसरी कवरिंग ये होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो बैलेंस पेयर होता है, बैलेंस पेयर, ट्विस्टेड पेयर। अब ये क्या होता है कि इसमें दो वायर्स होती हैं, एक दूसरे के ऊपर उनको लपेटा जाता है। क्या किया जाता है? इस तरह से लपेटा जाता है, ये इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से जो है वो इनको लपेटा जाता है। अब इनके अंदर जो है वो अंदर वायर्स होती हैं, ये क्योंकि इंसुलेटेड होती हैं तो इंसुलेटेड एक दूसरे के ऊपर होती हैं और इस तरह से जो है वो इनका सिग्नल चलता है। ठीक है, राइट। तो इस तरह से जो है वो ये चलती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनमें बोलता है कि इनको नॉट कॉमनली यूज फॉर हाई फ्रीक्वेंसी टीवी सिग्नल। इनको ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी वाले टीवी सिग्नल्स के लिए यूज नहीं किया जाता है, लेकिन इनको शॉर्ट रेंज लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट रेंज लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए, शॉर्ट रेंज लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट रेंज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए। ओके, उसके बाद है वेवगाइड्स। वेवगाइड्स क्या है भाई? वेवगाइड्स है, बोलता है कि ये एक मेटालिक हॉलो ट्यूब्स होती है, इनको ट्रांसमिट किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। जो जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं ना दोस्तों, उनको ट्रांसमिट करने के लिए इन वेव गाइड्स को यूज किया जाता है। ओके, इन वेव गाइड्स को यूज किया जाता है। ये बहुत ही लो होती हैं माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज की, और इन्हें यूज किया जाता है कहां पे? यूज किया जाता है टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए, और ज्यादातर किसमें? सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। तो ये चीज याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये रहा हमारा ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में। ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में आई होप आपको जो है वो कवर हो गया होगा, आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। अब हम थोड़ा फीडर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन जो आपका सिलेबस में था, ट्रांसमिशन लाइन में लाइंस का हमें अब कवर कर दिया है। ठीक है, तो अब हम जो है वो फीडर्स जो है वो ट्रांसमिशन लाइन फीडर्स जो है वो पढ़ते हैं। देखो, फीडर्स क्या होता है? बोलते ये भी एक पार्ट होते हैं किसके? ट्रांसमिशन सिस्टम के होते हैं, जिसमें
ट्रांसमीटर और रिसीवर कनेक्ट किया गया होता है किसके साथ? एंटीना के साथ। किसके साथ किया जाता है? एंटीना के साथ किया जाता है। ये बहुत ही क्रूशियल होती है डिलीवरिंग द सिग्नल्स। ये सिग्नल्स को डिलीवर करने के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल होती हैं। फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द एंटीना विद मिनिमल लॉस। तो ट्रांसमीटर टू द एंटीना काफी लो जो है वो लॉस के साथ इनका यूज किया जाता है। अब इसकी टाइप्स फर्दर क्या है जो आपके सिलेबस में प्रॉपरली मेंशन्ड है। ओपन वायर फीडर्स होती हैं। ओपन वायर फीडर में दोस्तों क्या होता है कि एक हॉलो लाइन होती है, इस तरह से बोलता है, यहां से इनके बीच में ये कनेक्टर्स होते हैं, ये इंसुलेटेड है, और एक वायर इधर से होती है, एक वायर इधर से होती है, या इस तरह से होता है हमारा, लाइक इस तरह से। ये नॉन कंडक्टिंग स्प्रेडर्स होते हैं, ये यहाँ पे इनके बीच में होते हैं, इस तरह से ये वायर्स होती हैं, इस तरह से ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो बैलेंस फीड लाइन, तो ये फीड लाइन जो इनके बीच में होती है, इनको एक दूसरे के साथ जो है वो प्रॉपरली एक लेडर टाइप में जो है वो बैलेंस करके रखती है। तो ओके, नाउ बोलता है कि इसको इजीली कंस्ट्रक्ट करने के लिए मानी जाती है और इसका इजी यूज होता है, कंस्ट्रक्शन और लो कॉस्ट होती है। हाईली ससेप्टेबल टू एनवायरमेंट और ट्रीज के लिए ससेप्टेबल होती है, ये जल्दी जो है वो डैमेज हो सकती है। एप्लीकेशन बोलता है टीवी सिस्टम में यूज किया जाता है, लार्जली बोलता है मॉडर्न फीडर्स में। अब लेकिन मॉडर्न फीडर्स से रिप्लेस किया गया है इनको, लेकिन पहले यूज किया जाता था। ट्विन लेड फीडर्स, ट्विन लेड फीडर्स क्या होते हैं? ट्विन लेड फीडर्स होते हैं, बोलता है इस तरह से, फीडर एक होता है, फीडर दो होता है। बोलता है एक फ्लैट केबल विद टू पैरेलल वायर्स इनक्लोज्ड इन अ प्लास्टिक इंसुलेटर। एक फ्लैट with two parallel wires enclosed in a plastic insulator। ठीक है, तो बैलेंस रिड्यूसेस नॉइस एंड इंटरफेरेंस, ये जो है वो रिड्यूस करती है किसको? नॉइस को और इंटरफेरेंस को। देखिए फीडर इस तरह से एक होता है, यहाँ से एक दूसरा यहाँ से होता है, ठीक है, और ये कनेक्टेड होते हैं, और किस तरह से एक दूसरे के साथ फिर इनको कनेक्ट किया जाता है, और ये फिर फर्दर जो है वो आपकी सिग्नल्स को आपके घरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो है वो इनके अंदर लॉस ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए जो है बोलता है कि हायर फ्रीक्वेंसीज पे ये काफी ज्यादा लॉस करते हैं, तो ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी टीवी एंटीना सिस्टम में जो है वो इनका यूज किया जाता है। ठीक है, कोएक्सियल फीडर्स क्या होते हैं? बोलता है यार यहाँ पे देखो, कोएक्सियल फीडर में क्या होता है कि ये एक इंसुलेटिंग रॉड होती है, इसकी मतलब कवरिंग होती है इसकी बाहर से, ये होता है इसका ट्रांसपोर्ट मोड। यहाँ से ये वाला जो होता है इसका, ये ज्यादा तब जो है वो ये सारा काम इसका इसी का होता है। अच्छा, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो इसी के अंदर इन हो जाती है यहीं से, और रेडियो फ्रिक्वेंसी यहीं से जो है वो आउट हो जाती है। ठीक है, यहाँ से आउट हो जाती है और यहाँ से जो है वो इन हो जाती है। इस तरह से रेडियो फ्रिक्वेंसीज आपकी इन और आउट हो जाती हैं, रेडिएटिंग मोड इस तरह से जो है वो आपका बना रहता है। ठीक है, बोलता है कि इसमें ट्रांसमिशन लाइन, इनर कंडक्टर, इंसुलेटिंग लायर और आउटर मेटेलिक शील्ड होती है। ठीक है, ये मिनिमाइज करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को, सुटेबल होती है वेरी हाई और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। अब हम की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ट्रांसमिशन लाइंस के। बोलता है इम्पीडेंस मैचिंग जो है वो क्या होता है? ये एक क्रिटिकल होता है किसमें? टीवी कम्युनिकेशन, ताकि मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफर हो फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द एंटीना। ट्रांसमीटर से एंटीना तक जो है वो पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, इसलिए जो है वो इम्पीडेंस मैचिंग का यूज किया जाता है। मिसमैच करेंसीज, mismatch consequences if the impedance of the transmission line 75 ohms for coaxial cable does not meet। अगर जो impedance होता है दोस्तों, अगर वो मीट नहीं करता है तो it can cause signal reflection leading to the standing waves and reduced signal quality। ठीक है, ये रही इसके बारे में बात। नाउ स्टैंडिंग रेशियो वेव क्या होता है? वेव रेशियो, स्टैंडिंग वेव रेशियो, SWR क्या होता है? SWR को मेजर किया जाता है कितना बेहतरीन इंपीडेंस को मैच किया गया है इन द ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम्स। मतलब ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में कितना बेहतरीन जो है वो मैच किया गया है इंपीडेंस को, तो वो हमारा कहलाता है स्टैंडिंग वेव रेशियो। अगर मान लो स्टैंडिंग वेव रेशियो हमारा किसके बराबर? 1 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है परफेक्ट मैच।
इसमें किसी भी तरह की कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी। स्टैंडिंग वेव रेशो अगर ग्रेटर देन 1 है तो इंडिकेट करता है रिफ्लेक्शन एंड इनएफिशिएंसीज को, ठीक है। उसके बाद एटेन्यूएशन, द लॉस ऑफ सिग्नल पावर एज इट ट्रेवल्स थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन इज नोन एज एटेन्यूएशन लॉस। फैक्टर जो है वो क्या क्या इस लॉस को इफेक्ट करती है, फ्रीक्वेंसी, केबल लेंथ और मटेरियल क्वालिटी, ठीक है। ये चीज नोट कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी एप्लीकेशन टीवी कम्युनिकेशन में क्या होती है, टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीनी ब्रॉडकास्टिंग में यूज की जाती है, वेवगाइड्स को यूज किया जाता है एंटीना टावर्स में। केबल टीवी का यूज कहाँ पे होता है, आपके डायरेक्टली टीवी सब्सक्राइबर्स के साथ होती है, जो केबल कनेक्शन होता है आपके घरों में, जैसे श्रीनगर में होगा, जम्मू में होगा, उधमपुर में होगा, लाइकवाइज बड़े बड़े लाइक सिटीज में होता है हमारे। हम सिर्फ अपने जम्मू कश्मीर की ही बात करेंगे, तो सैटेलाइट टीवी में होता है, माइक्रोवेव सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है और इस तरह से जो है वो ये आपका चलता है। तो ये एक पोर्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे टीवी ट्रांसमिशन का। तो अब हमारा जो है वो नेक्स्ट जो